नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के सेट 15 के अंतर्गत दिए गए 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्रश्न 1 से। तो प्रश्न 1 है, बेगार आंदोलन कब और कहां से आरंभ हुआ? तो बेगार आंदोलन आरंभ हुआ था 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर से। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 2 है, धातुकालीन स्तर नैनीपातल स्थित है? तो नैनीपातल स्थित है पिथौरागढ़ में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 3 है, निम्न राजा और उनके किले या राजधानी में कौन सुमेलित है? तो ऑप्शन ए में है सोमचंद राजबुंगा किला, ऑप्शन बी में है कनकपाल देवलगढ़, ऑप्शन सी में है अजयपाल टिहरी और ऑप्शन डी में है रुद्रचंद खगमरा किला। तो यहाँ पर सुमेलित है ऑप्शन ए, सोमचंद्र के द्वारा निर्माण किया गया था राजबुंगा किला का। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 4 है, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? तो सल्ट की घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 को। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 5 है, पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया? तो पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 6 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है या है? ऑप्शन ए है कनकटा बैल आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ, ऑप्शन बी है कोटा खर्रा आंदोलन भूमिहीनों को भूमि वितरण करना, ऑप्शन सी में है टिहरी राज्य आंदोलन प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग, ऑप्शन डी है डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों या दलितों से, ऑप्शन ई है सभी सुमेलित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ई सही उत्तर है, सभी सुमेलित हैं। तो आपको याद रखना है, कनकटा बैल आंदोलन का संबंध था भ्रष्टाचार से, कोटा खर्रा आंदोलन का संबंध था भूमिहीनों को भूमि वितरण करना, टिहरी राज्य आंदोलन का उद्देश्य था प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग, डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों और दलितों से संबंधित था। तो ऑप्शन ई यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 7 है, शाहजहां के दरबार से कौन दो चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे? तो शाहजहां के दरबार से श्यामदास एवं हरदास दो चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे। ऑप्शन बी सही उत्तर है, श्यामदास एवं हरदास। प्रश्न 8 है, कुमाऊं वाटर रूल्स का सूत्रपात कब हुआ था? तो वर्ष 1917 में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 9 है, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना हुई थी 25 जून 1967 में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 10 है, 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे? तो बाल सभा की स्थापना हुई थी वर्ष 1935 में और इसके संस्थापक थे सत्यशरण रतूड़ी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 11 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए में है राज्य का सर्वोच्च अधिकारी मुख्तार, ऑप्शन बी में है परगने का सैनिक शासक फौजदार, ऑप्शन सी में है परगने का राजस्व वसूली करने वाला थोकदार, ऑप्शन डी में है राजधानी की सुरक्षा करने वाला अधिकारी गोलदार, ऑप्शन ई में है सभी युग्म सुमेलित हैं। तो यहाँ पर सभी युग्म सुमेलित है। ऑप्शन ई सही उत्तर है। तो आपको याद रखना है, यह पवार शासनकाल के समय प्रमुख अधिकारी हैं। राज्य के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता था मुख्तार, परगने का सैनिक शासक को कहा जाता था फौजदार, परगने का राजस्व वसूली करने वाले को कहा जाता था थोकदार और राजधानी की सुरक्षा करने वाले अधिकारी को गोलदार कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो प्रश्न 11 का सही उत्तर ऑप्शन ई है। प्रश्न 12 है, गढ़वाल जागृत संस्था का गठन कब और कहां हुआ? तो गढ़वाल जागृत संस्था का गठन हुआ था वर्ष 1939 में और पौड़ी में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 13 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है या है? ऑप्शन ए है कुमाऊं मुक्ति मोर्चा 3 अक्टूबर 1970, ऑप्शन बी है उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा जनवरी 1991, ऑप्शन सी है संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा अप्रैल 1994, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी सुमेलित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है, उपर्युक्त सभी सुमेलित है। तो आपको याद रखना है, कुमाऊं मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई थी 3 अक्टूबर 1970 को, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई थी जनवरी 1991 को, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा की स्थापना हुई थी अप्रैल 1994 को। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 14 है, ब्रिटिश सरकार ने किस राजा को नाइट कमांडर की उपाधि से विभूषित किया? तो ब्रिटिश सरकार ने कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि से विभूषित किया। ऑप्शन डी सही उत्तर है, कीर्ति शाह। प्रश्न 15 है, निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत आगे बढ़ो? तो यह संदेश दिया था तुलसी देवी ने। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 16 है, कंकोड़ा खाल किस आंदोलन से जुड़ा है? तो कंकोड़ा खाल जुड़ा है कुली बेगार आंदोलन से। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 17 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी डाडा मंडी में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 18 है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था? तो उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ 21 अप्रैल 1921 को। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 19 है, निम्न में से किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो सल्ट विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। और आपको यह भी याद रखना है, गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजुडू को। तो आपको यह भी याद रखना है, गुजुडू को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है और कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट विद्रोह को। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
प्रश्न 20 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी गई है। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन काशीपुर दिया गया है। ऑप्शन बी में है गढ़वाल का बारदोली तिलाड़ी दिया गया है। ऑप्शन सी में है प्रेम सभा की स्थापना ताड़ीखेत दी गई है। ऑप्शन डी में है वन अधिकारों की लड़ाई गुजडू दिया गया है। तो सबसे पहले हम इन्हें सुमेलित करते हैं। महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन ताड़ीखेत, गढ़वाल का बारदोली गुजडू, प्रेम सभा की स्थापना काशीपुर, वन अधिकारों की लड़ाई तिलाड़ी। तो ए का उत्तर है 3, बी का उत्तर है 4, सी का उत्तर है 1 और डी का उत्तर है 2। तो 3, 4, 1, 2 इसका सही उत्तर है। यह है ऑप्शन गो में। तो ऑप्शन गो यहाँ पर सही उत्तर है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के सेट 15 के अंतर्गत दिए गए 20 MCQs को डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।